नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। भारत के नक्शे पर अगर नजर डालें तो एक ऐसा इलाका है जिसे अक्सर देश का दिल कहा जाता है, गंगा का विशाल मैदान। देखिए, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये तो करोड़ों लोगों की जिंदगी है और सही मायनों में भारत की कृषि की धड़कन भी। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक अकेला मैदानी इलाका और करोड़ों जिंदगियां, ये मुमकिन कैसे है? आखिर इसकी जमीन में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की। मतलब जब हम कहते हैं ना गंगा का विशाल मैदान, तो इसका मतलब सच में बहुत ही विशाल है। ये कोई एक दो राज्य की बात नहीं है। आप सोचिए, ये मैदान पूर्वी राजस्थान से शुरू होता है, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार से गुजरता हुआ पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। और इस पूरे बेल्ट की आप कह सकते हैं दो बड़ी पहचान है। पहली यहाँ की घनी आबादी और दूसरी यहाँ की लहलहाती खेती। और ये दोनों ही बातें असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो फिर इस जमीन के इतने उपजाऊ होने का राज क्या है? मतलब ऐसी क्या बात है इसमें? इसका जवाब हमें ऊपर ऊपर देखने से नहीं मिलेगा। जवाब छिपा है जमीन के अंदर, इसकी मिट्टी में। इस खास मिट्टी को कहते हैं जलोढ़ मृदा या अंग्रेजी में अलूवियल सॉइल। अब जरा कल्पना कीजिए, हजारों सालों से नदियां पहाड़ों से अपने साथ कीमती खनिज और गाद बहाकर ला रही हैं और धीरे धीरे परत दर परत यहाँ बिछाती जा रही हैं। बस यही वो मिट्टी है, यही वो खजाना है जो इस पूरे मैदान की खेती की ताकत का असली आधार है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और मजेदार बात है। ऐसा नहीं है कि ये सारी अलूवियल सॉइल एक जैसी ही होती है। नहीं, इसको भी इसकी उम्र और इसकी बनावट के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। मोटे तौर पर देखें तो इस मैदान की मिट्टी के 4 मुख्य प्रकार हैं: भाभर, तराई, भांगर और खादर। लेकिन इनमें से 2 सबसे ज्यादा जरूरी हैं समझने के लिए, भांगर और खादर। देखिए, भांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो पहले कभी जमा हुई थी, तो समय के साथ इसकी उपजाऊ शक्ति थोड़ी कम हो गई है। दूसरी तरफ है खादर, ये है असली हीरो। ये वो नई ताज़ा मिट्टी है जो नदियां हर साल बाढ़ के साथ लेकर आती हैं। ये पोषक तत्वों से एकदम भरपूर होती है और सच कहें तो यही खादर मिट्टी इस मैदान की असली जान है। अब जाहिर सी बात है कि इतनी अच्छी और उपजाऊ मिट्टी सिर्फ फसलें ही तो नहीं उगाएगी, ये घने और कीमती जंगलों को भी तो जन्म देगी। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं कि इस जमीन पर कौन कौन से पेड़ पौधे फलते फूलते हैं। यहाँ के जंगलों में आपको सागौन, शीशम, साल और खैर जैसे बहुत ही कीमती पेड़ मिलेंगे। और एक बात और, ये पेड़ सिर्फ जंगल की खूबसूरती नहीं बढ़ाते, ये तो यहाँ की लोकल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। मतलब ये इस जमीन की अमीरी का एक और सबूत है। अच्छा, तो जंगल हो गए, पेड़ हो गए। अब जहां इतने घने जंगल और पानी का इतना अच्छा सोर्स हो, वहां शानदार वाइल्ड लाइफ का घर होना तो बनता ही है। तो आइए अब मिलते हैं इस मैदान में रहने वाले कुछ जीव जंतुओं से। ये इलाका हाथी, भारतीय गैंडा, ब्लैक बक और जंगली भैंसों जैसे बड़े बड़े जानवरों का घर है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ की नदियों और तालाबों में ताज़े पानी के कछुए और न जाने कितनी ही तरह की मछलियां भी पाई जाती हैं। ये सब क्या दिखाता है? यही कि ये मैदान सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम को संभालता है। तो हमने देखा कि कैसे गंगा के मैदान की मिट्टी, यहाँ के जंगल और यहाँ के वन्यजीव, ये सब मिलकर इस जगह को कितना अनूठा और जीवन से भरपूर बनाते हैं। पर एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल कि इंसानों और कुदरत के बीच का ये जो नाजुक सा संतुलन है, इसका भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो जवाब से ज्यादा हम सबसे एक गहरी सोच की मांग करता है।